सभी साथियों को जय हिंद। एक बार बताएं आप सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अक्षय होंगे और पूरे मन के साथ आप सभी लोग अध्ययन कर रहे होंगे, सब कुछ सीख रहे होंगे। साथियों, अब बात करते हैं कि आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में हम क्या सीखने वाले हैं, आखिर क्या हम पढ़ेंगे। तो आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में हम फलों के नामों के बारे में सीखने वाले हैं। फ्रूट्स नेम के बारे में सीखेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे फल खाते रहते हैं, जैसे कि आम, संतरा, अंगूर, है ना। खाते रहते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल खाते हैं। तो आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में हम जो भी फल खाते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको आखिर हम इंग्लिश में क्या कहें। भैया नहीं समझ में आया? आखिर आम है तो आम को इंग्लिश में क्या कहें, आखिर केला है तो केले को इंग्लिश में क्या कहें, इस बात को हम इस कक्षा में सीखेंगे। ये तो हो गई बात सीखने वाली। दूसरी चीज, आज की जो कक्षा होगी, इस कक्षा में हम जो भी सीखेंगे तो किसके लिए महत्वपूर्ण होगा, ये भी तो समझना जरूरी है। आप कहेंगे बिल्कुल, ये भी समझना जरूरी है। तो ये जो कक्षा है हमारे सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी। जितने भी छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5वीं तक के जितने भी छोटे बच्चे हैं, और कोई और दूसरा भी सीखना चाहे तो वो भी सीखे, लेकिन विशेष रूप से ये छोटे बच्चों के लिए कक्षा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज और किसके लिए महत्वपूर्ण होगी, ये हमारे सभी अभिभावकों, जो आदरणीय हमारे अभिभावक बंधु इस कक्षा को देख रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। भैया पूछेंगे वो कैसे? अरे देखिए, आपके ही बच्चे हैं। आप कहेंगे हाँ जी हमारे बच्चे हैं। तो आप इन वीडियोस को, इन क्लासेस को देखिए, आप भी सीखिए और अपने बच्चों को सिखाएं, तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। और तीसरा, हमारे उन सभी साथियों के लिए भी ये कक्षा महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश विषय को, अंग्रेजी भाषा को एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं। ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, ये बात हो गई। दो चीजें हमने समझ ली कि आज की कक्षा में क्या पढ़ेंगे और ये किसके लिए कक्षा महत्वपूर्ण है। अब तीसरी बात कि इस कक्षा को हम पढ़ेंगे कैसे, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाली बात, जैसे यहाँ पर एक किसी भी फल का नाम लिखा हुआ है, देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है मस्क मेलन। क्या लिखा है? मस्क मेलन। अभी मैंने इसको पढ़ के बोला मस्क मेलन, यानी हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि जैसे कोई भी फल होगा तो उस फल को कैसे बोला जाए, उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी अगर कोई भी फल का नाम लिखा है, यहाँ पे ये फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, पहली चीज। दूसरा, ऐसे हमने मस्क मेलन बोला और हम देखिए हम लिख भी रहे हैं। आप कहेंगे हाँ जी लिख रहे हैं। तो हर शब्द की, हर एक फल के नाम की हम स्पेलिंग याद करेंगे, उसका हिंदी अर्थ, यानी उसको हिंदी में किसी भी फल को इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं, उस बात को भी सीखेंगे। तो ये पढ़ने का तरीका होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपके पास अभी कॉपी हो उसको निकालिए और मेरे साथ हर एक शब्द, हर एक फल के नाम को लिखिए, उसकी स्पेलिंग को लिखिए और धीरे धीरे करके मेरे साथ बोलिए और याद करिए, और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये दावा है, मतलब विश्वास करिए इस बात को। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बोर्ड पे हमने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा केवल 10 शब्द लिए, केवल 10 फलों के नाम लिए, उससे ज़्यादा नहीं लिए। भैया 25 क्यों, 30 क्यों, 50 क्यों, 100 क्यों नहीं लिए? नहीं बाबूजी, यहाँ पे संख्या मायने नहीं रखती है, बात है गुणवत्ता की, क्वालिटी की। हम कम पढ़ेंगे लेकिन हम ज़्यादा सीखेंगे। हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बांट कर सीखेंगे। समझ में आ रहा है? आज हम 10 सीख रहे हैं, फिर हम कल सीख लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और सब कुछ हम सीख लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इस स्टेप को पढ़िए, पहले 10 पढ़िए, फिर 10 पढ़िए, फिर 10 पढ़िए। देखिए हमारी कक्षाएं ऐसी होंगी जिसमें हम हर एक शब्द को आपको याद करवाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल बताते चले ये मस्क मेलन, ये टैमराइंड, ये लीची, ये कोकोनट, ये नहीं भैया। हर चीज़ को याद भी करना है, हर चीज़ की स्पेलिंग को भी याद करना है। इस बात पे ध्यान रखना है हमको। समझ पा रहे हैं?
अब आपको एक चीज़ हमारे हमेशा कक्षाओं में एक चीज़ दिखेगी आपको कि जो हमारे कक्षाओं का समय अंतराल होगा वो थोड़ा शायद आपको ज़्यादा दिखे, तो उससे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये कक्षाओं में हम सिखाने का काम करेंगे, सब कुछ याद कराने का काम करेंगे, इसलिए हमारे कक्षाओं की जो समय अंतराल है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख सकता है, लेकिन आप उससे घबराइए नहीं। आप 10 से 15 मिनट निकालेंगे तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे। आप उस बात पे फोकस करिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपको अगर 10 से 15 मिनट इस कक्षा में लगे तो इसका मतलब है आप इस कक्षा में सीख जाएं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ पा रहे हैं? चलें अब नोटबुक निकालें और फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को याद करते हैं, हर एक शब्द को समझते हैं। ठीक है, निकाल लिया? आप कहेंगे हाँ भैया हमने निकाल लिया है। देखिए गर्मी बहुत है और गर्मी में एक क्लास बनाई जा रही है, सच है ये? चलिए ठीक है, निकाल लिया। चलें समझें, बताएं। चलिए भैया अब हम समझते हैं और हर एक शब्द को पढ़ते हैं। अब एकदम बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान रखना, इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं सुनना। पढ़ते समय एकदम बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए हर एक विद्यार्थी का। इतना बात याद रखना आप। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप ऐसा करेंगे और मेरे साथ चीज़ों को सीखेंगे। ये पहली क्लास है तो हो सकता है ये बड़ी लगे, लेकिन इसके बाद की जो कक्षाएं होंगी पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में होंगी, वो छोटी छोटी होंगी, उसमें हम केवल याद कराएंगे चीज़ों को। ठीक है, चल देखिए पहला शब्द लिखे, पहले फल का नाम लिखे, मस्क मिलन। MU, चलिए यहाँ से लिखिए MU, आप भी लिखिए मेरे साथ, MUSKMELON, लिखिए MUSKMELON, मस्क मिलन। और मस्क मिलन मीन्स होता है खरबूजा। क्यों भैया, खरबूजा खाया होगा कि नहीं? अभी हमारे पिताजी लगभग एक पसेरी लेकर आए थे। भैया पसेरी 5 किलो, 5 किलो एक पसेरी, यानी एक पसेरी लेकर आए थे क्या? खरबूजा। MUSKMELON, मस्क मिलन। मस्क मिलन मीन्स होता है खरबूजा। अब कोई विद्यार्थी ऐसा तो नहीं है कि भैया कह दे कि हमको खरबूजा बनाकर दिखाइए, खरबूजा बनाकर दिखाइए। नहीं मेरे मित्र, अभी हम खरबूजा, सेब, अंगूर ये कुछ नहीं बनाएंगे। और यदि आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आपके घर में जो मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा हैं, उनसे बोलिए कि हमको मस्क मिलन लेकर आइए, खरबूजा लेकर आइए, बढ़िया खाइए और उनको आराम से देखिएगा। ठीक है, तो मस्क मिलन मीन्स हो गया खरबूजा। दूसरा लिखिए, दूसरे फल का नाम TAMARIND, लिखिए, एक एक अक्षर को लिखते जाइए। TAMA, ऐसे बांट लीजिए दो दो अक्षर में, TAMARIND, टैमरिंड। टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स होता है इमली। इमली खाते ही मुंह में पानी आ जाता है एकदम, और दांत एकदम खट्टे पड़ जाते हैं। क्यों भाई, होता है ना ऐसा? TAMARIND, टैमरिंड, और टैमरिंड मीन्स हो गया इमली। खरबूजा मीठा हो गया और ये इमली आपकी खट्टी हो गई, है ना? स्वाद आप भी सीख लीजिए। LYCHEE, लीची। देखिए लीची को हम इंग्लिश में, विशेष क्या है लीची में, लीची को इंग्लिश में भी लीची कहते हैं और हिंदी में भी हम लीची कहते हैं। लेकिन खरबूजे को हिंदी में खरबूजा और इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहोगे मस्क मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्क मेलन कहते हैं। लेकिन लीची ऐसा फल है, इसको इंग्लिश में भी लीची और हिंदी में भी लीची कहते हैं। क्लियर इतनी बात? हाँ भैया। CONUT, याद करें, CO। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ों को अक्षरों में बांट लें। आप अक्षरों के समूह बना लें। ठीक है, COCONUT, बोलिए COCONUT, कोकोनट। कोकोनट मीन्स होता है नारियल। कोकोनट मीन्स क्या होता है? नारियल। नवरात्रि आती है तो नारियल बहुत सारे लोग लेकर आते हैं ना। COCONUT, कोकोनट। कोकोनट मीन्स होता है नारियल। इतनी बात समझ में आ गई? कोकोनट मीन्स क्या होगा? नारियल।
अच्छा, आप बोलने का तरीका सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं? देखो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर COCONUT लिखा होगा तो इसको कोकोनट पढ़ेंगे, LYC या डबल ई लिखा होगा तो इसको लीची पढ़ेंगे, और TAMARIND लिखा होगा तो टैमरिंड पढ़ेंगे, और MUSKMELON लिखा होगा तो इसको मस्क मेलन पढ़ेंगे। पहले आप इतना मस्क पढ़िए फिर मेलन पढ़िए तो आपका बन जाएगा मस्क मेलन। क्लियर इतनी बात? हाँ भैया। PAPAYA याद करें, PAPAYA पपाया, पपाया मीन्स होता है पपीता। कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें पापा लिखा हुआ है, PA से क्या बनता है? पापा, और YA, PAPAYA पपाया, पपाया मीन्स होता है पपीता। और किसी ने पपीता नहीं देखा हो तो तुरंत अपने मम्मी पापा को बोलिए भैया हमको कल पपीता यानी पपाया लेकर आइए, आप देखने को भी पा जाएंगे और खाएंगे तो है ना। तो पपाया मीन्स हो गया पपीता। बहुत बढ़िया। FIG फिग, फिग मीन्स होता है अंजीर, और अंजीर अगर खाना हो तो हमारे यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि अंजीर का हमारे यहाँ पेड़ है, तो आप अंजीर खाइए और अपनी सेहत बनाइए। FIG फिग, फिग मीन्स होता है अंजीर, आसपास लगा हुआ है, आराम से खा सकते हैं आप, आइए ज़रूर। FIG फिग, फिग मीन्स हो गया अंजीर, याद कर पाए? FIG फिग, फिग मीन्स हो गया अंजीर। बहुत बढ़िया। चलें आगे देखें और फलों के नाम समझें। APPLE एप्पल, और एप्पल मीन्स क्या होता है? कौन सा फल? कहोगे सेब। एप्पल मीन्स कौन सा फल होता है? कहोगे भैया सेब होता है, सेब होता है। बहुत बढ़िया। BANANA ये देखो नाना लिखा हुआ है, यहाँ पापा लिखा था, यहाँ नाना लिखा है, तो BANANA बनाना। बनाना मीन्स कौन सा फल? केला। बनाना मीन्स कौन सा फल? केला होता है। ठीक है, अभी और चीज़ें बताएंगे, ध्यान से देखते रहना क्लास को, अभी और बहुत चीज़ें हैं। अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं हर एक शब्द को, हर एक शब्द की स्पेलिंग लिख रहे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी अभी समझने के लिए, ध्यान तो लास्ट तक देखते रहना। MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स होता है आम। लिखिए MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम। ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है कौन सा फल? संतरा। ऑरेंज मीन्स होता है संतरा। ठीक है, सभी ने लिख लिया क्या? सभी जितने भी फल थे, क्या उन सभी की आपने स्पेलिंग लिख ली? क्या उन सभी की आपने हिंदी लिख ली? लिख लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलने का तरीका सीख लिया? नहीं सीखा तो फिर से सीखिए, चलिए रिवाइज करिए। ये क्या है? इस फल को क्या बोलते हैं? कहोगे मस्क मेलन। मस्क मेलन मीन्स क्या होता है? खरबूजा। मस्क मेलन मीन्स क्या होता है? खरबूजा। अब कोई आपसे पूछे ऐसे कि भैया खरबूजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या बताओगे आप? कहोगे मस्क मेलन कहते हैं। आपसे कोई पूछे ये क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। टैमरिंड। क्या बोलते हैं? टैमरिंड। टैमरिंड मीन्स क्या होता है? कौन सा फल? कहोगे इमली। कौन सा फल? इमली। बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरी तरीके से पूछूं आपसे कि इमली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बताओगे? कहोगे टैमरिंड। क्या कहोगे? टैमरिंड। यानी इधर से इधर पूछा जाए या इधर से पूछा जाए, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। ये क्या है? लीची है। ठीक है, इसको पढ़ के बताइए। कोकोनट, कोकोनट को क्या बोलेंगे? नारियल। ये क्या है? पपाया। पपाया को क्या बोलते हैं? पपीता। ये क्या है? फिग। फिग को क्या बोलेंगे? अंजीर। बहुत ऐसे ही याद करना है। ये क्या है? इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ? एप्पल। APPLE से क्या बनता है? एप्पल। एप्पल को क्या बोलेंगे हिंदी में? बताइए। सेब। ये क्या है? ये बनाना। बनाना को क्या बोलेंगे? केला। और ये क्या है? मैंगो। मैंगो को हिंदी में क्या बोलेंगे? आम। ये क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज को क्या बोलेंगे? संतरा। इस तरीके से आपको याद करना है। अब मैं आपसे पूछूं, कुछ भी पूछूं, चलो भाई नारियल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको याद होगा तभी तो बताओगे कि हाँ भैया जो नारियल है, नारियल को हम कोकोनट कहते हैं। चलो पपीते को बताओ क्या कहते हैं? कहोगे पपाया कहते हैं। अंजीर को क्या कहते हैं? फिग।
ठीक बोलते हैं। इस तरीके से हर शब्द की स्पेलिंग आपको याद करनी है, एक एक अक्षर नोट करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझिए, अगर आप इसको हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं कि ये फल के नाम हमको हमेशा याद रहें, क्या तरीका है? अपने दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ होती है ना, तो कहीं भी इन शब्दों का ही प्रयोग करिए। जैसे केला देखते हैं तो आप केला नहीं बनाना बोलिए, संतरा देखते हैं तो ऑरेंज बोलिए, सेब देखते हैं तो एप्पल बोलिए। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, यही तरीका है। ठीक है, चलिए अब इसको हम कई पार्ट के रूप में करेंगे, एक बार में सब कुछ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को याद करेंगे। प्रतिदिन शाम के 7 बजे इस कक्षा में उपस्थित होइए और हर चीज़ को सीखिए आप। ठीक है, तो हमारे सभी साथियों, हमारे प्यारे प्यारे सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता सरस्वती।